हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जी खैर से आज है फ्राइडे और सुबह सुबह जो है वो मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। बारिश जो है वो स्टार्ट होगी और ये गर्मियों की मेरे ख्याल से लास्ट बारिश थी। उसके बाद उम्मीद है कि सर्दियों की जो है वो आमद होगी। तो मुझे ना सर्दियों का बड़ा ही शिद्दत से इंतज़ार होता है। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का फेवरेट मौसम होता है। गर्मियों में तो बंदे का पसीने खुश्क होने का नाम नहीं लेता। तो बाकी एज़ यूजुअल मैं छत पे आया, मुझे इतना बुरा लगा। बस एक कोठी खड़ी हुई है मेरी, बाकी छत पे कुछ भी नहीं है। बाकी इंशाल्लाह एक छोटा सा मतलब काम है हमारे घर में, तो वो मुकम्मल हो जाए ना तो इंशाल्लाह से मैं अपने चरिंद परिंद जो है वो मैं दोबारा लेके आऊँगा। क्योंकि सच्ची जाने मैं तो कसम से पागल ही हो जाता हूँ और कुछ करने के लिए होता ही नहीं है तो बंदा क्या करे। ये है कि वो थोड़ी देर होते हैं तो बंदा छत पे आके बैठ जाता था, उनके साथ जो है वो टाइम गुजर जाता था। लेकिन अभी टाइम जो है वो नहीं गुजरा क्योंकि हमारे मीरपुर में जो है वो हालात और से ख़राब थे, लॉकडाउन चल रहा था। तो 3-4 दिन से मतलब हम लोग पागल हुए हैं क्योंकि सर्विस भी बंद थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये मतलब उससे एक दिन बाद की है जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस पर। तो अभी सर्विस जो है वो आ चुकी है। लेकिन यकीन जाने मतलब कुछ समझ ही ना आया, ऐसे लगता था जैसे कोई बच्चा गुम हो गया है, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो बस फिर दोस्तों के साथ घूमे फिरे, ये मतलब लफंडरियाँ की हमने ज़्यादातर, क्योंकि टाइम पास जो है वो किसी न किसी तरह से करना था ताकि माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जब हम वेले होते हैं ना तो हमारा जहन जो है ना फिर वो काफ़ी सारी चीज़ों जो है वो सोचता रहता है। तो सम टाइम क्या होता है कि हम इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं ना सोचना होता वो भी हम सोचते रहते हैं। तो इस वजह से मेरी तो अब कोशिश यही होती है कि मैं बस वेला ना रहूँ। क्योंकि जब मैं वेला रहूँ ना तो फिर जो है वो मुझे टेंशन जो है वो चीज़ों की थोड़ी सी ज़्यादा होने लग जाती है। और सम टाइम पे क्या होता है कि मतलब उन चीज़ों की भी मैं टेंशन ले लेता हूँ जिनकी मतलब कोई ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत होती भी नहीं है। अब क्या करें ना, बंदा जो है वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए ना तो मतलब कि वो तेरी खैर आसानी स्टार्ट हो गई है, ये माइक स्पीकर चेक कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बंदा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए ना तो मतलब किसी न किसी बात से जो है ना वो आपका ज़हन जो है ना वो मतलब रहता ही है डिस्टर्ब। तो बाकी यही है कि कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादातर टाइम जो है ना वो बिज़ी रहूँ, मतलब मुझे सोचने का इवन के टाइम ना मिले। क्योंकि जब मैं सोचने पड़ जाऊँ ना तो मैं मज़ीद ही कुछ ज़्यादा डीपली सोचने लग जाता हूँ ना, ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर दूँगा जिनकी मतलब को तुक ही नहीं बनती। तो आजकल के दौर का मतलब आपको लोगों को पता ही है, हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। मतलब हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी है। और दूसरा ये कि मतलब बंदा इन चीज़ों से जितना बचने की कोशिश करे ना, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही आती है कि बंदे का ज़हन जो है फिर वो उससे मुतासर हो जाता है। तो आजकल के टाइम पे इन चीज़ों से बचना जो है वो बहुत मुश्किल है। बाकी अपनी कहानियाँ मैंने शुरू कर दी हैं। ये तो माशाल्लाह से बकरियाँ शकरियाँ जो आप देख रहे हैं, तो मेरा एक दोस्त है उसको चाहिए थी बकरी, तो फिर मैं मंडी में भी गया था और एक छोटे भाई का दोस्त है उनके घर थी बकरी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसको बच्चों वाली बकरी चाहिए थी, तो फिर जो है वो मैंने सौदा जो है वो उनके साथ डन नहीं किया। बाकी ये फिर से वही आजकल आज तो आपको तकरीबन इस वीडियो में जो है वो ज़्यादातर रोडे ही नज़र आने वाले हैं। क्योंकि ये जो मेरा दिन था ना वो ज़्यादातर घूमने में ही गुजरा है, क्योंकि घर बैठ के इतना पक चुके थे। और दूसरा सम टाइम क्या होता है कि जब ज़ाहिर सी बात है बिज़ी शेड्यूल जब आपका होता है ना तो फिर वो आप एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं ना, मतलब प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ जो है वो हो रही होती है, तो तरतीब वाइज होता है ना। लेकिन जब आप फिर कोई विले हो जाओ ना तो फिर आपको समझ में नहीं आती करें क्या। दूसरा मोबाइल सर्विस जो है वो भी सब बंद थे, तो मतलब कुछ करने को था ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन ही बंदा यूज़ कर ले, ये भी कोई सही नहीं था। तो बस फिर जो है वो हमने लफंडरी हमारी ज़्यादातर, कभी भाई के साथ कभी दोस्तों के साथ। तो बाकी माइंड सेट जो है वो थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हुआ है चंद चीज़ों के हवाले से। वैसे तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। सम टाइम क्या होता है, इंट्रोवर्ट ज़्यादातर होते ही वैसे ओवर थिंकिंग है। क्योंकि सम टाइम हम क्या करते हैं, मतलब ऐसी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं ना, मतलब जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती। तो सेम वही सीन जो है ना वो मेरे साथ होता है। तो मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो मैं बिज़ी रहूँ, वेला ना हो। क्योंकि वेला रहना जो है वो मेरे लिए भी ख़तरनाक है और बाकी जो लोग मेरे साथ होते हैं ना उनके लिए भी ख़तरनाक है। क्योंकि जब मैं वेला हूँ ना तो फिर मैं सोचता हूँ, और जब मैं ज़्यादा चीज़ें सोचने लग जाऊँ फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है। और ज़ाहिर सी बात है, जब फिर आपका दिमाग ख़राब हो ना तो फिर गुस्सा आता है। गुस्सा जो है फिर वो इर्द गिर्द के लोगों पे निकलता है। तो फिर ये चीज़ जो है वो मतलब कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ें ना ही हों। तो बाकी कोई ना, अब अपनी ज़िंदगी की जो है वो स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। क्योंकि मेरे पास जो क्या कह सकते हैं कि मतलब एक यही है बात, मतलब इतना ज़्यादा कोई लोग मेरे इर्द गिर्द हैं नहीं मतलब जिनके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूँ। और दूसरा सच्ची जाने ना तो आजकल के टाइम पे ना मतलब इस तरह चीज़ें शेयर करने से ना अगले बंदों के साथ डर ही लगता है। यकीन माने किसी पे यकीन ही नहीं आता। एक दो दोस्त हैं लेकिन वो सम टाइम बिज़ी होते हैं, और कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ दोस्तों से ही बंदा कर सकता है। तो छोटा भाई है, काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो उसके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। अभी वीडियो जो है वो मेरी एंड होने वाली है, तो इंशाल्लाह अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मतलब जितनी प्रैक्टिकल लाइफ